अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कोर्स को कवर कर रहे थे, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली। लेट्स सपोज कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी विद एग्जांपल, सीआईए रूल जो था। देन हमने देखा अटैक्स क्या होते हैं, थ्रेट्स क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, डिफरेंट बेसिक बेसिक कंसेप्ट हमने सारे कवर कर लिए। तो जो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर पे, जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरी प्रीवियस वीडियोज़ लाजमी देखें, ताकि उनको जो है वो बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होगा। बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो वो फर्दर जो डिटेल्स हैं उनको भी समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं प्रीवियस वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करूँगी, तो उनको समझ नहीं आएंगे कि ये क्या वर्ड्स हैं, ये क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो वो क्या है, वो मेरी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन होंगी। आज हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास अटैक्स किस किस तरह के होते हैं। हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो एसेट्स के अंदर क्या क्या चार टाइप्स आ सकती हैं। एसेट्स के अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा थी, और फोर्थ वन थी कम्युनिकेशन लिंक एंड नेटवर्क्स। कम्युनिकेशन लिंक एंड नेटवर्क्स को मैं इधर डिस्कस कर रही हूँ वो इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन लिंक एंड नेटवर्क्स में बता रहे हैं वो किसके अंदर अटैक्स हो सकते हैं, वो किस तरह के हो सकते हैं। कम्युनिकेशन लिंक एंड नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक दैट कैन बी क्लासिफाइड एज पैसिव अटैक एंड एक्टिव अटैक। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक्स के अंदर क्या है, दो तरह के अटैक्स आ सकते हैं। एक पैसिव अटैक है और एक्टिव अटैक है। ठीक है, इन दोनों तरह के अटैक्स हो सकते हैं। अब पैसिव अटैक क्या है? अब पैसिव अटैक अटेम्प्ट्स टू लर्न और मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सिस्टम बट डज नॉट अफेक्ट द सिस्टम रिसोर्सेज। अब वो पैसिव अटैक क्या होता है? पैसिव अटैक होता है एक ऐसा अटैक जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को रीड कर रहे होते हो, उसको लर्न कर रहे होते हो। आप आपके एक्सेस में तो होती है इंफॉर्मेशन कि आप उसको रीड कर सकते हो, बट आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, अल्टर नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप उसमें चेंजिंग्स नहीं लेकर आ सकते। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ पैसिव अटैक करो। पैसिव अटैक जो होता है वो ऑल्टर करना उसमें इंक्लूड नहीं होता। उसके अंदर जस्ट होता है कि आपको जो भी अनऑथराइज एंटिटी होगी, जो हैकर या अटैकर होगा, वो क्या करेगा, जस्ट एज ड्रॉप करेगा, उसको जस्ट चेक करेगा, देख रहा होगा, उसको कॉपी जनरेट कर रहा होगा उस इन्फॉर्मेशन की, बट उसके अंदर चेंजिंग्स नहीं जनरेट करेगा। एन एक्टिव अटैक अटेम्प्ट्स टू ऑल्टर सिस्टम रिसोर्सेज और टू अफेक्ट देयर ऑपरेशन। ठीक है, अब जो पैसिव अटैक है उसका उल्ट जो होगा वो क्या होगा, एक्टिव अटैक। तो एक्टिव अटैक में क्या होता है कि जो आपका सिस्टम जो होता है, जो भी सिस्टम रिसोर्सेज होती हैं, जो ऑपरेशंस या फंक्शंस आप परफॉर्म कर रहे होते हो, वो क्या हो जाती हैं, इफेक्ट होती हैं बाय अल्टरेशन। उसके अंदर क्या हो जाती है, चेंजिंग्स। एक्टिव अटैक में क्या होती है, चेंजिंग्स आती हैं। हैकर या अटैकर उसके अंदर अमल दखल करता है, उसके अंदर चेंजिंग्स करता है, उसके डाटा को मतलब फॉर एग्जांपल मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, इन डिस्ट्रॉय कर देगा, डिलीट कर देगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आप पे अटैक हुआ है। वायरस अटैक था, ये जो भी था। पैसिव अटैक में ये होता है कि आपको पता नहीं चलता आप पे अटैक हुआ है, ये क्या चल रहा है, एंड काफी टाइम जब आपका बहुत सारा लॉस हो जाता है, देन आपको पता चलता है कि ठीक है आपके साथ ये हो गया है। ठीक है, अब फर्स्ट आपके पास आता है पैसिव अटैक्स। पैसिव अटैक्स आर द इन द नेचर ऑफ एव्स ड्रॉपिंग ऑन ऑन मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, वही बात आगे जो मैंने बताई कि एव्स ड्रॉपिंग हो रही होती है इसके अंदर। लेट्स सपोज आप किसी के कान में सरगोशी कर रहे हो, थर्ड पर्सन आपकी बातें सुन रहा है, तो इट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, एव्स ड्रॉप कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आपकी बात सुन रहा है। द गोल ऑफ अटैकर इज टू obtain information इज बीइंग ट्रांसमिटेड। तो वो जो गोल होता है अटैकर का, ठीक है, पैसिव अटैक के अंदर वो क्या होता है कि आपने क्या करनी होती है, इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसमिट हो रही है, जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, ठीक है, उसने क्या करना होता है, उसको ऑब्टेन करना होता है, उसको गेन करना होता है, उसको वहां से रिट्रीव करके निकाल के अपने पास रख लेना होता है। ठीक है, तो उसका जो गोल होता है मेन अटैकर का वही होता है कि जो इन्फॉर्मेशन लेट्स सपोज जा रही है वो मेरे पास आ जाए, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज एक कोई बहुत बड़ी लेट्स सपोज कोई फेमस सेलिब्रिटी है, उसने कहीं किसी लेट्स सपोज किसी से मिलना है। ठीक है, तो अब कोई अटैकर बैठ के उसकी कॉल सुन रहा है, एंड देन ही वाज ट्राइंग कि यार ठीक है, मैं काफ़ी टाइम हो गया, मैं इसको रीच करना चाह रहा हूँ, इस पर्टिकुलर बंदे को। तो अब वो जब उसकी कॉल सुनेगा, देन उसके अंदर एज ड्रॉप तो नहीं कर रहा, अपनी कॉल तो जनरेट नहीं कर रहा, बट उनकी कॉल सुन रहा है कि ठीक है, ये जो पर्टिकुलर बंदा है, ये किस टाइम उस बंदे से मिलने जाएगा, तो मैं वहां पे पहुंच के लेट्स सपोज कुछ भी कर लूँ, लेट्स सपोज उसको फायर कर दूंगी, एटीसी। तो ये क्या हो जाती है, एज ड्रॉपिंग हो जाती है कि आप उसको यूज उस इंफॉर्मेशन को उस पर्टिकुलर टाइम तो आप खराब नहीं करते हो जो आप सुन रहे होते हो, अटैकर सुन रहा होता है, लेकिन क्या करता है, उसको मिस यूज कर लेता है, उसको यूज करके देन उसके साथ बहुत सारे हार्मफुल जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म कर लेता है। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ पैसिव अटैक्स आर रिलीज टू मैसेज कंटेंट एंड ट्रैफिक एनालिसिस। अब दो टाइप ऑफ जो पैसिव अटैक्स होते हैं वो होते हैं जनरली, विच आर मैसेज कंटेंट्स एंड ट्रैफिक एनालिसिस। अब मैसेज कंटेंट्स और ट्रैफिक एनालिसिस क्या होते हैं? द रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट, तो पहला आ गया आपके पास रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने जो है उसको सिलेक्ट नहीं किया।
एनी हाउ इज इजली अंडरस्टूड। तो वो कह रहे हैं रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट, तो आपको पता चल रहा है कि इजली अंडरस्टूड है, आपको वर्डिंग से समझ आ रहा है। मैसेज रिलीज का मतलब कि मैसेज जो है वो आपका क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। एंड टेलीफोन कन्वर्सेशन इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज ट्रांसफर्ड फाइल में कंटेन सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आप टेलीफोन कॉल है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी है, ठीक है, और आपका कोई भी चीज़ है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, कोई भी मैसेज डिलीवरी सिस्टम है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि आपकी सेंसिटिव डाटा जो है वो डिलीवर हो रहा है। तो रिलीज क्या होगा कि आपकी वो कॉल, लेट सपोज होती है, लेट सपोज कहते हैं कि कॉल लीक होगी, ठीक है, कॉल आ गई, वायरल होगी फलां बंदे की ईटीसी, तो वो क्या हो जाता है कि आपके लीकेज हो जाता है मैसेज का, कि आपकी जो भी सेंसिटिव डाटा था वो क्या हुआ, किसी ने कॉपी के अंदर उसको क्या कर दिया, लीक कर दिया। द सेकेंड टाइप ऑफ पैसिव अटैक क्या है, ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस क्या होता है, सपोज दैट वी हैड अ वे टू ऑफ मास्किंग टेक कंटेंट of messages or other information traffic so that opponent, even if they captured the message, could not extract the information from the message। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि लेट सपोज आपका एक इंट्रूडर आ गया, लेट सपोज एक हैकर आ गया, वो क्या कर रहा है, आपके मैसेज को स्टील कर रहा है, ट्रैफिक एनालिसिस में क्या कर रहा है, स्टील कर रहा है। तो अगर हम उस पर मास्किंग की टेक्निक लगा दें, मास्किंग की सबसे फेमस टेक्निक होती है इंक्रिप्शन, ठीक है, मतलब इंक्रिप्शन मतलब कि आप उसको जो भी मैसेज है उसके अंदर आप क्या कर दो, कोडिंग में उसको चेंज कर दो, कोड में चेंज कर दो, तो उसको मैसेज को पढ़ ना पाए, उसको समझ, अगर वो मैसेज ले भी लेता है, लेट सपोज मैं अपने मैसेज में लिखती हूँ माई नेम इज फरवा, ठीक है, और अब मैं क्या करती हूँ, उस मैसेज में क्या कर देती हूँ, माय माय से पहले भी मैं क्या कर देती हूँ, लेट सपोज माय से पहले मैं एन लगाती हूँ, एम मतलब एम से पहले मैं एन लगाती हूँ, देन एम लिखती हूँ, एम के बाद ओ लिखती हूँ, फिर वाई लिखती हूँ, वाई के बाद में क्या लिखती हूँ, पी लिख देती हूँ। तो इस तरह क्या होगा, मेरा मैसेज जो है एम वाई है, वो मेरे तीन जो कैरेक्टर्स हैं उनके दरमियान क्या है, हिडन है। एम वाई जो है वो एन ओ पी के दरमियान में है। तो इस तरह क्या होगा, जब मैं मास्किंग की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जब आप अप्लाई करोगे, इंक्रिप्शन करोगे, तो वो क्या होगा, आपका रियल मैसेज जो होगा वो उसको समझ नहीं आएगा, वो उसको डिकोड ही करता रहेगा बैठ के। ठीक है, तो कॉमन टेक्निक ऑफ मास्किंग कंटेंट इज इंक्रिप्शन। तो कॉमन टेक्निक जो हम यूज करते हैं मास्किंग की वो क्या होती है, इंक्रिप्शन, जिसको हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इफ वी हैड इंक्रिप्शन प्रोटेक्शन इन प्लेस, द ओपोनेंट माइट स्टिल बी एबल टू ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ दीज मैसेजेस। ठीक है, तो वो क्या होगा कि अब अगर इंक्रिप्शन अप्लाई करते हैं तो जो ओपोनेंट होगा, सपोज जो भी अटैकर या हैकर है, तो वो क्या करेगा कि उस पैटर्न्स को तो ऑब्जर्व कर रहा होगा। द ओपोनेंट कुड नॉट डिटरमाइन द लोकेशन और आइडेंटिटी कम्युनिकेटिंग होस्ट और कुड ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी लेंथ ऑफ मैसेजेस बीइंग एक्सचेंज्ड। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम इंक्रिप्शन अप्लाई कर दें तो प्रोटेक्शन इन प्लेस क्या होगी कि ओपोनेंट माइट स्टिल बी ऑब्जर्व, कि वो क्या कर सकता है, पैटर्न को, लेट सपोज मैसेज के पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, वो क्या करेगा, डिटरमाइन कर सकता है आपकी लोकेशन, आइडेंटिटी ऑफ कम्युनिकेशन होस्ट की, किस कम्युनिकेशन होस्ट से जो है वो मैसेज आया है, किस फ्रिक्वेंसी के थ्रू आया है, किस लेंथ ऑफ मैसेज क्या है, क्या वो एक्सचेंज हुई है नहीं हुई है। तो आपके पास क्या होता है, लेट सपोज मैं आपको एक मैसेज भेज रही हूँ और मैंने उसको इंक्रिप्टेड फॉर्म में भेजा है। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स होंगे उसको चेक करने की कि वेदर अगर मेरा डाटा था, मेरा 2 GB का था, तो जो आपके पास आया वो भी 2 GB का या 3 हुआ हुआ है, तो जरा सा भी कुछ आगे पीछे होगा, आपको पता चल जाएगा कि यार इसमें क्या हुई है, अटैक हुआ है। लेट सपोज इसके अंदर किसी ने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऐड की है, ये लेट सपोज उसको किसी ने यूज किया है, मिस यूज किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स आई हैं। दिस इन्फॉर्मेशन माइट बी यूजफुल इन गेसिंग द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन दैट वाज टेकिंग प्लेस। ठीक, आप क्या कह रहे हैं, ये लोग पैसिव अटैक आर वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बिकॉज दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी ऑल्ट्रेशन ऑफ द डाटा। ये देखो, अब पैसिव अटैक में वो क्या बता रहे हैं कि पैसिव अटैक जो है वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं डिटेक्ट करना। ठीक है, क्यों, देखो पैसिव अटैक जब हो रहा होता है तब तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे पे अटैक हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो तो बीच में कुछ चेंजिंग्स कर ही नहीं रहा, वो जस्ट उस इन्फॉर्मेशन को देख रहा है। ठीक है, उसको देख रहा है, उसको सुन रहा है, उसको पढ़ रहा है, बट उसको मिस यूज मतलब उसको उस टाइम पे अल्टर नहीं कर रहा, चेंज नहीं कर रहा। जब एक इन्फॉर्मेशन वापस करेक्ट आ रही है, लेट सपोज मेरे आपके पास मेरी ऑडियोज करेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही फॉर्म में आ रहे हैं, आपको क्या पता कि थर्ड पार्टी बैठ के बीच में सुन रही है नहीं सुन रही है। ठीक है, कॉल आई हुई, लेट्स सपोज मेरी आपके साथ कॉल चल रही है, तो हमें क्या पता कि थर्ड पार्टी बैठ के सुन रही है नहीं सुन रही, क्यों, जब तक बीच में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी, डिस्क्लोजर नहीं होगा, बीच में इंटरप्शन नहीं होगी, हमें नहीं पता चलेगा कि कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पैसे फटाए कि आपको समझ नहीं आती है, आपको पता नहीं चलता, आप उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। टिपिकली द मैसेज ट्रैफिक इज सेंड and received in the apparently normal fashion and neither the sender nor receiver aware of that third party has read the messages। ठीक है, वही बात होगी, और observe the traffic patterns। however it is feasible
टू प्रिवेंट द सक्सेस ऑफ दीज अटैक यूजली बाय मीन ऑफ इंक्रिप्शन। तो आप इंक्रिप्शन के थ्रू इन अटैक्स से बच सकते हो। ठीक है, अगर आप अपना मैसेज जो है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में भेजो, लेट्स सपोज व्हाट्सएप पे भी आप लोगों ने देखा होगा, आपके पास आता है कॉल आपकी चल रही होती है तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन आ रही होती है। अब इंक्रिप्शन क्या है कि आप मैसेज तो ठीक भेजोगे, लेकिन जब वो जाएगा मैसेज तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, जब थर्ड सेकंड पार्टी को मिलेगा तो वो मैसेज डिकोड होकर उसको मिलेगा। लेट्स सपोज मैं भेज रही हूँ, मेरी कॉमन एग्जांपल है माय नेम इज फरवा, जब मैंने सेंड का बटन दबाऊंगी व्हाट्सएप का तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में कोड में जनरेट होके अगले बंदे के पास जाएगा, और जब पर्सन बी के पास जाएगा तो वो दोबारा वहीं वहाँ डिकोड होकर लिखा हुआ आएगा माय नेम इज फरवा। लेकिन जब कोई बीच में से उसको इंट्रूटर जो है वो उसको क्या करेगा, उसको जब स्टील करने की कोशिश करेगा तो उसको तो कोड नजर आएगा, वो कहेगा ये क्या है, ये तो मैसेज ही नहीं है, ये तो कोडिंग है, ये 0101 की फॉर्म है लेट सपोज। ठीक है, तो उसको वो समझ नहीं आएगी, देन वो क्या करेगा, उसको स्टील, उसको मिसयूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गया के पास दस द एम्फेसिस इन डीलिंग द पैसिव अटैक इनटू प्रिवेंशन रेदर देन द डिटेक्शन। तो क्या होता है कि आप पैसिव अटैक को क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। तो हमारे पास इन्होंने लास्ट लाइन में बताया कि आप पैसिव अटैक तो वैसे है ना कि एज ड्रॉपिंग हो रही है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो पैसिव अटैक का एक ही हल है कि आप उसको प्रिवेंट करो, उसको होने से पहले रोक दो। लाइक आप ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स लगाओ कि वो अटैक कर ही ना सके, क्योंकि अगर तो उसने अटैक कर दिया तो या तो आपका लॉस है, और दूसरा आपको पता नहीं चलेगा कि उसने कब अटैक कर दिया, तो आपका हर तरीके से नुकसान है। तो आपने क्या करना है, ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स लगाने हैं कि जिस तरीके से वो अटैकर जो है वो अटैक कर ही ना पाए। ठीक है, देन आ जाते हैं आपके पास, ओके यहाँ पे। ठीक है, ना के पास आते हैं एक्टिव अटैक्स। अब एक्टिव अटैक्स आपके पास क्या होते हैं, इन्वॉल्व सम मॉडिफिकेशन ऑफ द डाटा स्ट्रीम और द क्रिएशन ऑफ फॉल्स स्ट्रीम, और सब कैन बी सब डिविडेंड into four categories: replay, masquerade, modification, message in denial of service। अब वो क्या कह रहे हैं, मॉडिफिकेशन। ठीक है, मैंने बता दिया था कि पैसिव अटैक क्या होते हैं कि आपका जस्ट एज ड्रॉपिंग हो रही होती है, और एक्टिव अटैक क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन हो रही थी, अल्टर हो रहा था, चेंजिंग्स हो रही होती हैं। तो वो क्या हो जाता है आपके पास एक्टिव अटैक। मतलब आपको अटैक जब होगा तो आपको पता चलेगा कि ठीक है ओके, ये जो था वो मेरे पास फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी तो ये चीज़ हो गई, एंड देन एडीसी। तो आपके पास इसमें सब कैटेगरी डिवाइड हो जाती है फोर फॉर्म्स में। वो क्या है, रीप्ले है, मस्कुरेड है जिसके अंदर मस्कुरेड हम पढ़ चुके हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस भी हमने देख लिया था, डिनायल ऑफ सर्विस हम इसमें देखेंगे। डिनायल ऑफ सर्विस हमने हल्का फुल्का एग्जांपल में चेक कर लिया था। रीप्ले क्या, इन्वॉल्व द पैसिव कैप्चर ऑफ अ डाटा यूनिट। ठीक है, आपने क्या करना है कि पैसिव तरीके से डाटा यूनिट को जो है वो क्या करना है, इन्वॉल्व करना है, लेट्स सपोज स्टील करना है, सब्सिक्वेंट रीट्रांसमिशन टू प्रोड्यूस एन ऑथराइज इफेक्ट। तो इसमें क्या होगा कि आपने पैसिव तरीके से डाटा को तो ले लिया, लेकिन इसमें क्या होगा कि आप रीट्रांसमिट कर रहे हो उसी डाटा को जो आपने रिट्रीव किया है, उसको क्या करोगे, अनऑथराइज वे में उसको सेंड करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, अनऑथराइज इफेक्ट हो जाएगा। देन आपके पास मस्करेड आ जाता है। मस्करेड टेक्स प्लेस व्हेन एन एंटिटी प्रिटेंड्स टू बी डिफरेंट एंटिटी। लेट्स सपोज अ पर्सन प्रिटेंड्स टू बी डिफरेंट पर्सन। लेट्स सपोज सम हैकर प्रिटेंड्स टू बी फरवा। ओके, कि वो क्या करेगा कि वो मेरी जो मैंने एग्जांपल दी थी टिकटॉक आईडी की प्रीवियस स्लाइड में, वो क्या करेगा कि मेरी टिकटॉक आईडी उसके पास क्या है, उसके पास पासवर्ड भी आ गया, उसके पास आईडी यूजर नेम भी आ गया, लेट्स सपोज मेरा नंबर या मेल आ गई है। अब वो क्या करेगा, वो टिकटॉक के अंदर जब ऐड होगा वो उसको लॉग इन करेगा, तो वो प्रिटेंड क्या कर रहा है, वो प्रिटेंड टिकटॉक वालों को तो नहीं पता कि फरवा ही इसको लॉग इन करी है या कोई और पार्टी है जो उसको लॉग इन कर रही है। दैट तो वो टिकटॉक क्या होगा, पर्सन बी हो गया, मैं क्या हूँ, पर्सन ए हूँ, और वो जो अटैकर है जो कि फरवा प्रिटेंड कर रहा है वो क्या है, हमारा पास इंट्रूटर है, हैकर है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मेरे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है और प्रिटेंड करेगा कि वो क्या है, फरवा है। फॉर एग्जाम्पल, ऑथेंटिकेशन सीक्वेंस कैन कैप्चर रिप्ले इन अ वैलिड ऑथेंटिकेशन सीक्वेंस दैट हैज टेकन प्लेस, सच enabling an authorized entity with a few privileges to obtain extra privileges to impersonating an entity that has been privileged। ये वही एग्जाम्पल है। ठीक है, मस्कुरेड के अंदर आप सिंपल एग्जाम्पल जो मैंने दी है, ये प्रीवियस हमारे पास जो है लेक्चर उसके अंदर इंक्लूड थी, तो दैट्स वाई मैंने वही एग्जाम्पल यहाँ पे कोट की है कि आप क्या करते हो, प्रिटेंड करते हो समवन किसी की यूज़र पासवर्ड आईडी लेकर, देन आप उसको प्रिटेंड करते हो कि मैं हूँ। लेट सपोज आपकी इंस्टाग्राम आईडी किसी के पास चली जाती है, और मोस्टली ऐसे ये अटैक्स होते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, मस्कुरेड अटैक कहेंगे कि मस्कुरेड अटैक हुआ है मेरे पास। हम तो कहते हैं ना हमारा हैक कर ली, तो हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में ये आता है, लेकिन अगर कोई बहुत प्रोफेशनल होगा जिसको अटैक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की नॉलेज होगी, वो कहेगा आप पे तो मस्कुरेड अटैक हुआ है। कैसे कि इन्फॉर्मेशन जो आपकी थी, इंस्टा आईडी थी, वो किसी यूजर ने ली, एंड देन प्रिटेंड कर रहा है कि वो आप हैं, एंड देन वो लोगों को मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के अटैक्स आते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस में क्या आ जाता है, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस सिंपली मीन्स दैट द सम पोर्शन ऑफ अ लेजिटिमेट
मैसेज इज ऑल्टर्ड, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन का जहाँ भी वर्ड आएगा वहाँ पे ऑल्टर्ड लाजमी लिखा होगा। दैट मैसेज आर डिलीट, रिकॉर्डेड और प्रोड्यूस अनऑथराइज इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज का मतलब क्या है कि आपका मैसेज ऑल्टर हो जाएगा, चेंजिंग्स आ जाएंगे इसके अंदर, या क्या हो जाएगा, मैसेज थोड़ा लेट हो जाएगा, रिकॉर्डेड हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज माय नेम इज फरवा, माय फरवा नेम इज आ जाएगा, ठीक है। और कुछ कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसी चीजें होंगी जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो है वो अनऑथराइज इफेक्ट हो रहा है, हैकर का जो है वो उसके अंदर कोई ना कोई अमल दखल है। फॉर एग्जाम्पल अ मैसेज स्टेटिंग अलाउ जिम जॉन स्मिथ टू रीड कॉन्फिडेंशियल फाइल अकाउंट, ठीक है। अब इसको मॉडिफाई अगर मैं करूँ तो अलाउ फ्रेड ब्राउन टू रीड कॉन्फिडेंशियल फाइल अकाउंट। लेट सपोज मैंने एक लेट सपोज मैं ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, ठीक है। मेरे पास एक बंदा है जिसका नाम है जॉन स्मिथ, ठीक है। अब वो मुझे कहता है कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है जिसके रूम के अंदर मुझे जाने नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो जॉन स्मिथ नहीं है, लेट सपोज फ्रेड ब्राउन है, ठीक। फ्रेड ब्राउन है और कह लें, और क्या होता है कि नहीं, मेरे पास जॉन स्मिथ ही आता है, ठीक है। जॉन स्मिथ ही आता है, मुझे कहता है पर्टिकुलर रूम है जिसके अंदर फाइल्स नहीं, मुझे एक्सेस नहीं करने दे रहे। तो मैं क्या करती हूँ वहां पर एक कॉल करती हूँ उस जो पर्टिकुलर रूम के बाहर जो भी है उसकी अथॉरिटी में जो भी उसका बंदा होगा जो उसको उसको टेक ओवर कर रहा होगा, ठीक है। उस बंदे को मैं क्या करती हूँ, प्रॉपर कॉल करती हूँ, उसको कॉल करके कहती हूँ कि ठीक है, आप मैसेज जनरेट करती हूँ लेट सपोज। और मैं मैसेज जनरेट करती हूँ कि क्या करो, अलाउ जॉन्स में टू रीड कॉन्फिडेंशियल फाइल अकाउंट्स, कि उसको अलाउ करो कि वो जाके कॉन्फिडेंशियल फाइल अकाउंट्स को रीड कर सके। बट क्या होता है, मेरा मैसेज डिलीवर होने से पहले या मेरी वॉइस उस तक पहुंचने से पहले वो चीज़ इंटरप्ट करके हैकर क्या करता है, उसको चेंज कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, और उसको क्या करता है, जॉन स्मिथ को फ्रेड ब्राउन से रिप्लेस कर देता है। अब मेरा जो पर्टिकुलर पर्सन है वो क्या है, ठीक है। तो पर्टिकुलर पर्सन क्या है, जॉन स्मिथ, जो कि मेरे भी रूम है। और लेट सपोज क्या होता है कि नीचे से कोई एक इंट्रूडर आता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में घुस के, और वो क्या बनता है, फ्रेड ब्राउन बनता है। वो कहता है कि ठीक है, आप, वो कहेंगे हाँ ठीक है, आपका नाम क्या, वो कहेंगे फ्रेड ब्राउन, ओके ठीक है, मुझे मैसेज आया था, आपको अंदर अलाउ करना है, then वो अंदर आ जाता है, जो कि मोस्टली मूवीज में आप लोगों ने देखा भी होगा कैसे होता है, ठीक है। Then the denial of services. Denial of service prevent or inhibits the normal use of or management of communication facilities. ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि प्रिवेंट करना होता है क्या, नॉर्मल यूज और मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, मतलब कि जो भी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं, जो आप जिनको यूज कर सकते हो, जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड होती है, उसमें क्या होता है, आपकी डिस्टॉर्शन आ जाती है। दिस अटैक में हैव स्पेसिफिक टारगेट। फॉर एग्जाम्पल एंटिटी में suppress all messages directed to a particular destination, सिक्योर द सिक्योरिटी ऑडिट सर्विस, ठीक है। सिक्योरिटी ऑडिट सर्विस की एग्जांपल दे दी उन्होंने, कहा है कि लेट सपोज आपके पास एक ऐसा अटैक होता है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि आपकी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे आपके मैसेज आने थे, बट वो क्या हो गए, पर्टिकुलर आइडेंटिटी ने या एंटिटी ने क्या कर लिए, उसको स्टील कर लिया, उसको नहीं भेजा, लेट सपोज, ठीक है। अनदर फॉर्म ऑफ सर्विस डिनायल सर्विस इज अ डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन हमने पढ़ा था क्या होती है, कि इंटरप्शन हो जाती है आपकी पर्टिकुलर जो भी डाटा आपका जा रहा था उसके अंदर क्या होती है, इंटरप्शन होती है। कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी हो, कोई भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी हो, तो उसके अंदर क्या आ जाती है, इंटरप्शन। तो क्या बता रहे हैं कि डिनायल ऑफ सर्विस के अंदर क्या आती है, एक बेसिक जो फ्लॉ आता है डिनायल ऑफ सर्विस में, वो कहाँ आता है, डिस्ट्रप्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इंटायर नेटवर्क की एग्जाम्पल ले लिया इन्होंने, ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ इंटायर नेटवर्क, इंटायर नेटवर्क बाय इधर बाय डिसेबलिंग द नेटवर्क और ओवरलोडिंग द मैसेज, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं कि डिनायल ऑफ सर्विस में क्या कर रहे हैं, एंटायर नेटवर्क की एग्जांपल ले रहे हैं कि क्या, या तो क्या कर रहे हैं, नेटवर्क को डिसेबल कर दें कि उस नेटवर्क को कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। लेट सपोज एक नेटवर्क बनाया जिसमें मेरे 5 PCs कनेक्ट थे। अब मैं क्या करती हूँ, उस नेटवर्क को डिसेबल कर देती हूँ कि कोई भी कंप्यूटर उस नेटवर्क को यूज़ ना कर सके, ठीक है। तो जैसे वाईफाई है, मैं वाईफाई की लेट सपोज अगर मैं तार काट दूँ तो क्या होगा, उस वाईफाई को कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा। और क्या करूँ कि और क्या चीज़ है, नेटवर्क के ऊपर क्या बात हो रही है, नेटवर्क के ऊपर है, और बाय ओवरलोडिंग विद इट मैसेजेस, लेट सपोज मैं इतने मैसेज का लोड डाल दूँ, इतनी ट्रैफिक जनरेट कर दूँ वहाँ पे कि क्या हो, वो खुद ब खुद ही क्या हो जाए, डिग्रेड परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो जाए, इतना लोड पड़ जाए कि सर्वर ब्रेक डाउन हो जाए, सर्वर ही स्लो डाउन हो जाए, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन जो मिलनी चाहिए थी उस टाइम पे ना मिले। देन आगे बाद एक्टिव अटैक्स प्रेजेंट द ऑपोजिट कैरेक्टर्स ऑफ पैसिव अटैक। ये मैंने बताया कि जो पैसिव अटैक्स होते हैं वो टोटली ऑपोजिट है एक्टिव अटैक्स के। अगर आप दोनों को ऑपोजिट रख के आप डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हो। वेयर एज द पैसिव अटैक्स आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, ठीक है। ये मैंने बताया कि जो पैसिव अटैक्स हैं वो आपके पास डिटेक्ट करना जो है वो मुश्किल है। Measures are available to prevent their success. On the other hand, it's quite difficult to prevent active attacks absolutely, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि एक्टिव अटैक्स को रोकना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। लाइक बिकॉज टू डू सो वुड रिक्वायर फिजिकल प्रोटेक्शन फॉर ऑल कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, क्योंकि इसमें अंदर क्या चाहिए होता है, आपको फिजिकल प्रोटेक्शन चाहिए होती है। सारी फैसिलिटीज जो आपको परफॉर्म हो रही है इन पाथ एट ऑल द टाइम, हर टाइम आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी
चाहिए, ऐसी आपको चीज़ें चाहिए जो जो आपको क्या करें, आपको प्रोटेक्ट कर सकें, ऐसे एक्टिव अटैक से जो आपको हार्म कर सकते हैं। इंस्टेड द गोल इज़ टू प्रोटेक्ट देम एंड टू रिकवर फ्रॉम एनी डिस्ट्रप्शन और डिटे कॉज्ड बाय देम। लेकिन क्या है, हमारा जो मेन गोल है वो क्या है कि हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पास एरर्स या जो भी अटैक्स हुए हैं उसको हमने डिटेक्ट करना है और देन हमने क्या करना है उसको रिकवर करना होता है फ्रॉम एनी डिस्ट्रप्शन, कि क्या हो कोई इंटरप्शन ना हो सके, कोई अटैक फ़ौरन हुआ है, हमें फ़ौरन पता चल जाए अटैक हुआ है, देन हम उसको क्या करें, इंटरप्शन से या कोई हमें कोई नुकसान हो रहा है उससे हम रोक सकें, तो हमें डिटेक्ट करके उसको रिकवर करना था, बिकॉज़ डिटेक्शन हैज़ अ डिटरेंट इफेक्ट एंड इट आल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रिवेंशन। ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं वो हमने पढ़ ली कि अटैक किस किस तरह के होते हैं। एक्टिव एंड पैसिव अटैक का आपके पास डिफरेंस भी आ सकता है। लेट्स सपोज़ कि आप डिफरेंस बताएँगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें कौन-कौन से अटैक्स एंटर हो सकते हैं, किस-किस तरह से कौन-कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जिसके थ्रू आप इनको रोक सकते हो, कौन-सा अटैक जो है वो यूज़ करना सॉरी जिस प्रिवेंट करना मुश्किल है या जिसको आप पता लगाना बहुत मुश्किल है, कौन-सा टैग है जो ईज़िली आपको पता चल जाता है कि हो गया है। तो आज का हमारा टैक्स लेक्चर जो था वो यहीं तक था। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में हमने पढ़ा कि टैक्स कौन-कौन से होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।